प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी एवं जिज्ञासु सत्यान्वेषी बंधुओं, आज हम लोग भगवत चर्चा अंतर्गत वर्तमान समाज का एक घोर अज्ञानी एवं घोर पाखंडी रामपाल द्वारा समाज में फैलाया गया पाखंड के विषय में चर्चा करेंगे। सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि एवं ज्ञान दृष्टि से भी बिल्कुल ही हीन एक अंधा तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान के पुनर्वतार द्वारा मात्र ही दिए जाने वाला श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 2 अनुसार का पूर्ण एवं अशेष ज्ञान तत्व ज्ञान से बिल्कुल रहित, बिल्कुल अनभिज्ञ घोर अज्ञानी रामपाल के द्वारा अपने को सद्गुरु, तत्वदर्शी संत, मुक्तिदाता, तारणहार कहलवाकर प्रचारित होना और इसके 1 करोड़ अज्ञानी अंधे समर्थकों द्वारा सियार के हुआ जैसे इसके पीछे चलना एक बहुत बड़ी हास्यास्पद बात के साथ ही साथ समाज के लिए एक बहुत बड़ा खेद का विषय भी है। सर्वोच्च सत्ता शक्ति, परम सत्ता शक्ति, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के त्रेता युगीन एकमात्र गुणोत्तार श्री राम जी की भक्ति को छोड़कर शंकर जी के जैसा आत्मा का ऊर्ध्वमुखी शुद्ध साधना हंसों से भी अनभिज्ञ अधोमुखी पतनोन्मुखी सोहम के उपासक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर को जनाने, दिखाने, मिलाने, प्राप्त कराने एकमात्र विधान तत्व ज्ञान के विषय में बिल्कुल ही न जानने वाले कबीर जी को अज्ञानी मूढ़मती रामपाल द्वारा पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, सतलोकवासी आदि कहकर प्रचार किया जाना और हम लोगों के सर्वमान्य सदग्रंथों द्वारा समर्थित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान के गुणावतार सत्ययुगीन श्री विष्णु जी, त्रेतायुगीन श्री राम जी एवं द्वापर युगीन श्री कृष्ण जी को मनमाना हिसाब से बिल्कुल ही अज्ञानता युक्त, अप्रमाणित, अमान्य, अस्वीकार्य ग्रंथ कबीर सागर तथा ज्ञान दृष्टि तत्व ज्ञान से रहित अज्ञानी धर्मदास एवं कबीर दास गरीबदास की काल्पनिक भावनात्मक बातों को आधार बनाकर दी गई टिप्पणी कि ये क्षर पुरुष काल ब्रह्म के अंश अवतार आदि कहना रामपाल का बिल्कुल ही अज्ञानता एवं मूर्खतापूर्ण बकवास के अलावा कुछ नहीं है। रामपाल ने जिस गुरु से ज्ञान पाया है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राप्त कराने वाला तत्व ज्ञान दाता गुरु भगवान के पूर्णावतार न होकर मंत्र जप कराने वाले एक सामान्य अज्ञानी गुरु हैं। जब रामपाल के गुरु ही अज्ञानी है तो चेला रामपाल कैसे तत्वज्ञानी तत्वदर्शी हो जाएगा। जन समाज को स्पष्ट रूप से जानना समझना चाहिए। रामपाल सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से हीन, बिल्कुल अंधा, जीव ईश्वर परमेश्वर के दर्शन परिचय पहचान से अनभिज्ञ एकमात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पूर्णावतार के द्वारा ही प्राप्त होने वाला तत्व ज्ञान से रहित एक घोर अज्ञानी व्यक्ति है। केवल स्थूल एवं शिक्षा दृष्टि के आधार पर सदग्रंथों के मंत्रों श्लोकों को असत्य युक्त मनमाना, अर्थ व्याख्या करना
मिथ्यात्व युक्त ग्रंथों का छापकर समाज में वितरण करते हुए प्रचार प्रसार करना, भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियाँ अपने में सटाकर जन समाज में अपने को सद्गुरु, तत्वदर्शी संत, मुक्तिदाता, तारणहार कहकर कलवाकर प्रचार प्रसार करना रामपाल का अज्ञानता, मूर्खता, धूर्तता, पागलपन, पाखंड मात्र ही है। और ऐसे के पीछे चलकर ऐसे का प्रचार प्रसार करने वाले 1 करोड़ समर्थक अज्ञानी मूर्खों का हो हल्ला शियार का हुआ हुआ करने जैसा ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तत्व ज्ञान कोई मंत्रों का जप को नहीं कहा जाता। तत्व ज्ञान में कोई मंत्रों का जप नहीं होता है। मंत्रों का जप कराने वाले गुरु को सद्गुरु, तत्वदर्शी संत, मुक्तिदाता, तारणहार नहीं कहा जाता। उसको तो एक अज्ञानी गुरु कहा जाता है, क्योंकि धर्म में मंत्रों का जप कर्मकांड अंतर्गत सबसे निचले श्रेणी में आता है। इससे ऊपर योग साधना आध्यात्मिक क्रिया है और सबसे ऊपर तत्व ज्ञान होता है। कोई भी मंत्रों का जप से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कदापि नहीं होता। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर प्राप्ति का एकमात्र विधान तो तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान एक पूर्ण ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान में संपूर्ण दृष्टियां स्थूल एवं शिक्षा दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि या तत्व दृष्टि के द्वारा संपूर्ण संसार, शरीर, जीव, ईश्वर, परमेश्वर को जानने, देखने, परिचय, पहचान पाने के साथ ही साथ मुक्ति, अमरता का बोध, एकत्व बोध, अद्वैतत्व बोध अर्थात संपूर्ण की प्राप्ति होती है। कुछ भी जानना पाना शेष नहीं रहता। इस तत्व ज्ञान के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 2 में इस प्रकार कहे हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदम वक्ष्याम्य शेषत यज् ज्ञात्वा नेह भूयेन ज्ञात वैम वशिष्यते। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 2। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित इस श्लोक के अनुसार स्पष्ट है कि तत्व ज्ञान कोई मंत्रों का जप तथा योग साधना के कोई क्रिया आदि कुछ भी न होकर भगवान के पूर्णावतारी गुरु, जो पूरे धरती ब्रह्मांड में एकमात्र सद्गुरु होते हैं, उन्हीं के द्वारा दिए जाने वाला पूर्ण एवं अशेष ज्ञान होता है। यही तत्व ज्ञान से जीव को मोक्ष प्राप्ति होती है। अन्य मोक्ष प्राप्ति का कोई विधान नहीं है। तत्व ज्ञान से ही जीव को मोक्ष प्राप्ति होने की बात को भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ पुराण अध्याय 16 के श्लोक संख्या 70 में इस प्रकार कहते हैं, तस्मादित्यादिकं कर्म लोकरंजन कारकम मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्व ज्ञानम खगेश्वर। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 70। भावार्थ, भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, संपूर्ण कर्म जप तप व्रत नियम तीर्थ स्नान दान उपवास त्याग आदि तो लोक को प्रसन्न करने वाले हैं। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का युग युग में जब पूर्णावतार होता है, वही अपने समकालीन समर्पित शरणागत भगवत भक्तों को यह तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। उनके सिवा दूसरा कोई इस सृष्टि ब्रह्मांड में इस तत्व ज्ञान को नहीं दे सकता। उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त व्यक्ति भी
यह तत्व ज्ञान अन्य किसी को प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि तत्व ज्ञान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का एकमात्र परिचय पहचान होता है। इस प्रकार जन समाज को स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि हम लोगों के सदग्रंथों के अनुसार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चतुर्युगीन पूर्णावतार सत्ययुगीन भगवान श्री विष्णु जी द्वारा गरुड़ जी तथा नारद जी को, त्रेतायुगीन भगवान श्री राम जी द्वारा हनुमान लक्ष्मण सबरी को एवं द्वापर युगीन भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा उद्धव अर्जुन मैत्रेय को दिया गया तत्व ज्ञान ही वास्तविक तत्व ज्ञान है। अन्य कोई गुरु, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवी देवता अथवा किसी द्वारा भी दिया गया कोई भी ज्ञान को शास्त्र ग्रंथों में कहीं भी तत्व ज्ञान कहकर कहा गया हो, लिखा गया हो, तो उसे असत्य जानना, समझना, मानना चाहिए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चतुर्युगीन पूर्णावतार में इस कलिकाल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का कली युगीन कल की अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के रूप में हुआ। इन्होंने 30 साल तक सबको सूचना देते हुए, पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार करते हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का एकमात्र परिचय पहचान वाला तत्व ज्ञान समर्पित शरणागत भगवत भक्तों को प्रदान किए। अतः इस वर्तमान समय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के एकमात्र कलियुगीन कलगी अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान को ही वास्तविक तत्व ज्ञान जानना, समझना, मानना चाहिए। अन्य कोई अपने द्वारा दिया गया ज्ञान को तत्व ज्ञान कह रहा है तो उसे उस ज्ञान को बिल्कुल मिथ्या, झूठा, असत्य जानते, समझते, मानते हुए उस तथाकथित ज्ञानदाता को मिथ्या, झूठा, ठग, धूर्त, पाखंडी जानना, समझना, मानना चाहिए। सर्वप्रथम जन समाज को स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए कि रामपाल जैसे सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टिहीन, अंधा तथा तत्व ज्ञान रहित अज्ञानी को जन समाज में धर्मोपदेश देने की तो बात ही छोड़िए, शास्त्र सदग्रंथों को पढ़ने, अध्ययन करने तक को सदग्रंथों द्वारा मना किया गया है। प्रमाण के लिए गरुड़ पुराण अध्याय 16 के कुछ श्लोकों को जो भगवान श्री विष्णु जी द्वारा गरुड़ जी को बताया गया है को हम लोग देख सकते हैं। प्रज्ञाहीनस्य पठनम यथान्धस्य दर्पणम अत प्रज्ञावताम शास्त्रम तत्व ज्ञानस्य लक्षणम। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 82। भावार्थ: ज्ञानहीन, तत्व ज्ञानहीन पुरुष का शास्त्रों का पढ़ना उसी प्रकार है जिस प्रकार की अंधे का दर्पण देखना है। इस प्रकार ज्ञान से युक्त सदग्रंथों को तत्व ज्ञान का लक्षण जानना चाहिए। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 82। भगवान श्री विष्णु जी द्वारा कही गई इस भगवत वाणी के अनुसार तत्व ज्ञानहीन पुरुष यदि सदग्रंथों को पढ़ता है, अध्ययन करता है, तो ज्ञान दृष्टि के अभाव से केवल स्थूल एवं शिक्षा दृष्टि के माध्यम से ही अध्ययन करने के कारण सदग्रंथों में कहा गया तात्पर्य एवं भावों को ठीक से न समझ पाने के कारण उल्टा समझेगा, जो सत्य न होकर असत्य होगा। इसलिए तत्वज्ञानहीन, ज्ञान दृष्टिविहीन पुरुष का शास्त्र सदग्रंथों का पढ़ना, अध्ययन करना अंधे का दर्पण देखने जैसा कहकर शास्त्र सदग्रंथों को पढ़ने को, अध्ययन करने को मना किया गया है, निषेध किया गया है। शास्त्रों को, सदग्रंथों को यदि पढ़ना ही हो, अध्ययन करना ही हो,
तो पहले तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, ज्ञान दृष्टि से युक्त हो जाओ, तभी शास्त्र सदग्रंथों को पढ़ो, अध्ययन करो, नहीं तो मत पढ़ो, मत अध्ययन करो। इस प्रकार शास्त्र सदग्रंथों का पढ़ना, अध्ययन करना तक को निषेध होते हुए यदि तत्वज्ञानहीन, ज्ञान दृष्टि विहीन पुरुष जन समाज में धर्मोपदेश देने लगेगा तो क्या होगा? समाज में पूरा पाखंड फैलेगा। जैसे कि आज रामपाल के द्वारा समाज में घोर पाखंड फैल रहा है। भगवान श्री विष्णु जी द्वारा बताई गई दूसरी श्लोक को देखें। अन्यथा परमं तत्वं जना क्लिशन्ति चान्यथा, अन्यथा शास्त्र सद्भावो व्याख्यान कुर्वन्ति चान्यथा। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 76। भावार्थ: परम तत्व पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अन्यथा और ही परम तत्व पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो अन्यथा और ही प्रकार से है। उसके सत्य रूप को न जानकर उसके विषय में अन्यथा कुतर्क कर क्लेश पाते रहते हैं। उसी प्रकार शास्त्र का सद्भाव तो दूसरा ही है, किंतु उसकी व्याख्या लोग दूसरे प्रकार से करते रहते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 76। भगवान श्री विष्णु जी द्वारा कही गई इस भगवत वाणी के आधार पर आप लोग रामपाल की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वर्तमान पूर्णावतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस से ज्ञान दृष्टि एवं तत्व ज्ञान हासिल नहीं कर पाने के कारण रामपाल अंधा अज्ञानी ही रह गया और परम तत्व पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानने और शास्त्रों का सद्भाव को पकड़ पाने में असमर्थ होने के कारण अपना क्षुद्र स्थूल एवं शिक्षा दृष्टि के आधार पर ही शास्त्रों सदग्रंथों को देखते पढ़ते हुए अपने को तत्वदर्शी संत कहकर प्रचारित होने के साथ ही साथ हम लोगों के वेद शास्त्रों के मंत्रों श्लोकों के गूढ़ अर्थों को अपनी क्षुद्र जानकारी, क्षुद्र बुद्धि से मिथ्यात्व से युक्त बिल्कुल असत्य अर्थ व्याख्या कर जन समाज में घोर पाखंड फैला रहा है। अब और दूसरा श्लोक देखा जाए। पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम न जानन्ति परम तत्वम दर्वी पाकर संयथा। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 78। भावार्थ: वेद और शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं तथा आपस में समझते समझाते भी रहते हैं, किंतु इतने पर भी वे परम तत्व को नहीं जान पाते हैं। जैसे करछुली चमचा सब्जी दाल में रहती हुई भी उसके स्वाद को नहीं जान सकती है। गरुड़ पुराण 16:78। भगवान श्री विष्णु जी द्वारा कही गई इस श्लोक से भी स्पष्ट होता है कि ज्ञान दृष्टि तत्व ज्ञान बगैर संपूर्ण वेद शास्त्रों को अच्छी तरह संपूर्ण रूप से रटा चाटा भी जाए तो भी परम तत्व पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है। रामपाल ज्ञान दृष्टि तत्व ज्ञानहीन होने के कारण ही वेद शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी परम तत्व पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं जान पा रहा है। गरुड़ पुराण अध्याय 16 में भगवान श्री विष्णु जी द्वारा बताए गए कुछ अन्य श्लोकों को भी देखें। शिरो वहति पुष्पाणि गंधम जानाति नासिका पठन्ति वेद शास्त्राणि दुर्लभो भावबोधकः। गरुड़ पुराण का अध्याय 16 का 79वां श्लोक है। भावार्थ: जिस प्रकार सिर तो पुष्पों को
फूलों को धारण करता है परंतु उसकी सुगंध को नाक पहचानती है, उसी तरह वेद शास्त्रों को तो सब पढ़ते हैं परंतु उनके भाव को जानने वाला कोई विरला ही होता है। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 79। और एक श्लोक और देखें। वेदागम पुराणज्ञ परमार्थम न वेत्य विडम्बकस्य तस्यैव तत्सर्वं काकभाषितम्। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 73। भावार्थ। वेद पुराणों को जानता हुआ भी जो पुरुष परमार्थ तत्व को नहीं जानता, ऐसे उस विडम्बक का पढ़ना और बोलना सब कुछ कौवे की तरह केवल काऊ काऊ ही है। भगवान श्री विष्णु जी के इन भगवत वाणियों के आधार पर जन समाज को तत्व ज्ञानहीन, ज्ञान दृष्टि विहीन रामपाल जैसे गुरु को बिल्कुल अज्ञानी, अंधा, मूर्ख, धूर्त, ठग एवं पाखंडी जान समझकर पूर्ण रूप से त्याग देने के साथ ही साथ समाज के सीधे साधे भोले भाले लोग एवं बच्चे इसके द्वारा लिखे गए मिथ्यात्व युक्त असत्य एवं अधार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सत्य धर्म मार्ग से हटकर असत्य धर्म मार्ग के तरफ जाने न पाए, इसके लिए इसके द्वारा लिखे गए संपूर्ण ग्रंथों को आग में जलाकर भस्म कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया ज्ञान, तत्व ज्ञान का परिभाषा इस प्रकार है। अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम यतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 11। भावार्थ। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह ज्ञान तत्व ज्ञान है और जो इससे अन्य या दूसरा सब कुछ ही अज्ञान है, ऐसा कहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 11। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा इस श्लोक में कही गई ज्ञान तत्व ज्ञान की परिभाषा अनुसार इस ज्ञान तत्व ज्ञान से रहित होने के कारण रामपाल की जितनी जो भी जानकारियां हैं, लिखी हुई जितनी जो भी ग्रंथों की बातें हैं, सब के सब अज्ञान ही हैं। ज्ञान दृष्टि तत्व ज्ञान से हीन रामपाल के द्वारा लिखी गई धर्म के नाम की संपूर्ण ग्रंथ, वेद शास्त्र आदि सदग्रंथों के संपूर्ण मंत्रों, श्लोकों की अर्थ व्याख्या और वीडियो द्वारा दिखाया गया रामपाल का सत्संग कहा जाने वाला वस्तुतः असत्संग 100% मिथ्यात्व से युक्त असत्य अज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। प्रमाण उदाहरण के लिए श्रीमद् भगवत गीता के अभी कहे गए अध्याय 13 का श्लोक संख्या 11 वाला इस श्लोक का रामपाल द्वारा लिखित ग्रंथ गहरी नजर गीता में के पृष्ठ संख्या 326 में दी गई अर्थ व्याख्या 100% मिथ्या असत्य बकवास मात्र ही है। रामपाल द्वारा दी गई अर्थ व्याख्या इस प्रकार है। अध्यात्म ज्ञान, भक्ति का ज्ञान का नित्य चिंतन, सर्व को तत्व ज्ञान रूप से देखना, समभाव रखना, यह तो श्रेष्ठ ज्ञान है। इसके विपरीत सब अज्ञान है। नशा करना, शराब, तंबाकू, मांस, भांग प्रयोग करना, राग द्वेष रखना, आन उपासना, देवी देवताओं की पूजा, व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान, गोवर्धन गिरिराज की फेरी, मंदिर में मूर्ति की पूजा करना आदि अज्ञान कहा है तथा व्यभिचारिणी भक्ति कहा है। अब आप लोग रामपाल का इस श्लोक का अर्थ व्याख्या देखिए तो ठीक से। श्लोक में कहे मुताबिक का अर्थ व्याख्या है या मनमाना ढंग का पागलपन युक्त बकवास है, आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा।
मूढ़मती रामपाल को अध्यात्म किसको कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान क्या है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अपने अर्थ व्याख्या में अध्यात्म ज्ञान का अर्थ भक्ति का ज्ञान कहकर वर्णन कर दिया है। अध्यात्म किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, मूढ़मती रामपाल बिल्कुल ही अनभिज्ञ है। रामपाल द्वारा धर्म के नाम पर लिखी गई सभी ग्रंथों की बातें, वेद शास्त्र आदि मंत्रों श्लोकों का रामपाल द्वारा किया गया अर्थ व्याख्या सबके सब मिथ्यात्व युक्त भ्रामक असत्य अर्थहीन उलझुल बकवास मात्र ही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ज्ञान दृष्टि तत्व ज्ञानहीन रामपाल जैसे पुरुष को शास्त्र पढ़ने अध्ययन करने तक को सदग्रंथों द्वारा मना होते हुए रामपाल के द्वारा वेद शास्त्रों के मंत्रों श्लोकों का मिथ्यात्व युक्त उलझुल मनमाना अर्थ व्याख्या होना, रामपाल द्वारा मिथ्या भ्रामक असत्य ग्रंथों का लिखा जाना और समाज में जोर शोर से वितरण प्रचार प्रसार होना समाज के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उसमें भी ऐसे पाखंडी के जाल में फंसे हुए अज्ञानी अंधे मूढ़मती उसके 1 करोड़ समर्थक लोग उसी में और को भी और फंसाकर संख्या बढ़ाने के चक्कर में होना और बड़ी दुर्भाग्य है। इसका नतीजा तो यही होगा कि झूठे गुरु के साथ ही साथ जितने करोड़ लोग इसमें चिपकेंगे सबके सब नरक पहुंचेंगे। झूठा गुरु अजगर भया 184 जाए, चेला सब चीटी भया, नोच नोच के खाए वाला दोहा कथन चरितार्थ हो जाएगा। रामपाल द्वारा वेद में कबीर को भगवान कहा है, कबीर भगवान है कहकर हो हल्ला करने से और ज्ञान दृष्टि तत्व ज्ञानहीन धर्मदास गरीबदास की भावनात्मक काल्पनिक बातें, कबीर सागर जैसे अप्रमाणित अस्वीकार्य ग्रंथों को समाज में बखान करने से तत्व ज्ञान से रहित शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्ध्वमुखी साधना हंसों को भी जानकारी न रखने वाले पतनोन्मुखी आत्मा का पतनोन्मुखी स्थिति स्वयं के उपासक कबीर थोड़े भगवान हो जाएंगे। अभी धरती में विष्णु राम कृष्ण नाम रखने वाले लाखों लोग होंगे। उन नाम के कोई एक व्यक्ति को पकड़कर कोई ये हल्ला करने लगे कि यह नाम हमारे वेद शास्त्र में भगवान कहकर वर्णन हुआ है इसलिए ये भगवान है, तो उसका ऐसा हल्ला करने से वह व्यक्ति भगवान हो जाएगा? कदापि नहीं होगा। उसी प्रकार कबीर क्या है, किस स्तर के हैं, कितनी जानकारी रखने वाले हैं, कितने क्षमता शक्ति के हैं, उनकी वाणी, उनके उपदेश, उनके क्रियाकलापों के द्वारा समाज में लोगों को जानकारी हो ही रहा है। अंधा अज्ञानी रामपाल द्वारा कबीर भगवान है कबीर कहकर चिल्लाने हो हल्ला करने से और उसको उसके अंधे अज्ञानी 1 करोड़ समर्थकों द्वारा जोर जोर से सर्वसाधारण लोगों को प्रभावित करने के लिए मनगढ़ंत वीडियो भी बना बनाकर प्रचार प्रसार करने से सत्य के जानकार ज्ञानी लोग तथा भगवत भक्त समाज थोड़े ही इन मूर्खों के पीछे चलेगा। सिद्धियां को ही भगवत्ता भगवान का परिचय पहचान समझने मानने वाला मूढ़मती रामपाल को कबीर के कुछ सिद्धियां बखान कर सर्वसाधारण लोगों के दिल दिमाग में भगवान प्रमाणित करने के बदले कबीर से भी बड़े बड़े सिद्ध सारा समुद्र का पानी पीने वाले अगस्त मुनि, नया स्वर्ग एवं सुंदर अप्सराएं, सृष्टि करने वाले विश्वामित्र, योग बल से इच्छानुसार चलने वाला विमान एवं 1000 युवतियां
सृष्टि करने वाले कर्दम ऋषि तथा दुर्वासा आदि को भगवान कहकर प्रचार प्रसार करना चाहिए था। इन ऋषियों की तुलना में नगण्य सिद्धियां दिखाने वाले कबीर जी को क्यों भगवान प्रमाणित करने में लगा है? कबीर जी को भगवान कह कर हो हल्ला करने का, प्रचार करने का रामपाल का एकमात्र स्वार्थ यह है कि इसने जन समाज में एक असत्य भ्रम फैला रखा है कि कबीर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और वे सतनाम सार नाम मंत्रों के जप से मिलते हैं और वे मंत्र को देने वाला पूरे धरती में एकमात्र आधिकारिक गुरु केवल रामपाल ही है। रामपाल के अलावा अन्य किसी गुरु द्वारा ये मंत्र लेकर जपने से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर की प्राप्ति, सतलोक की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार के प्रपंच से यह दुष्ट धूर्तराज का अपना एकमात्र आधिकारिक गुरु बनकर सबका दान चढ़ावा झपट कर मौज मस्ती करने का महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी। चाहे अपने को गुरु मानकर पीछे चलने वाले करोड़ों लोग जाए नरक में, इससे ऐसे दुष्ट शैतान को क्या मतलब। सच्चाई तो यही है कि कोई मंत्र जप, सतनाम, सार नाम, ओम तत्सत तथा अन्य कोई भी मंत्रों का जप तथा योग साधना के क्रियाएं से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति नहीं होता और न ही कबीर जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति तो केवल तत्व ज्ञान से होता है। ओम तत्सत, सतनाम, सार नाम तथा कोई भी मंत्र जप, योग साधना का क्रिया तत्व ज्ञान नहीं है। भगवान श्री विष्णु जी के अवतार कहकर श्री राम जी एवं श्री कृष्ण जी को कहना भी रामपाल का अज्ञानी एवं मूढ़मती होने का प्रमाण है। स्थूल एवं शिक्षा दृष्टि से ही सदग्रंथ शास्त्र देखने पढ़ने के कारण तथा दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि एवं तत्व ज्ञान से हीन रामपाल को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पूर्णावतार शरीर का होता है अथवा परम तत्वम भगवत तत्वम का होता है और अवतार किस प्रक्रिया से होता है ये सब बातें बिल्कुल ही मालूम नहीं है। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान के संबंध में, उनके अवतार की प्रक्रिया के संबंध में, उनके द्वारा दिए जाने वाला तत्व ज्ञान के संबंध में बिल्कुल न जानने वाला रामपाल के द्वारा अपने को सद्गुरु, तत्वदर्शी संत, मुक्तिदाता, तारणहार कहकर प्रचार प्रसार करना और इसके पीछे सियार के हुआ जैसे लाखों करोड़ों अज्ञानी मूर्खों का जमात चलना, समाज के लिए इससे बड़ा छल, धोखा, पाखंड क्या हो सकता है। देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। किसी को भी धर्म के विषय में मनमाना बोलना, लिखना, प्रचार प्रसार करना और किसी को भी भगवान कहने पूजने का छूट अधिकार संविधान ने दे रखा है। इसलिए रामपाल जैसे पाखंडी गुरुओं को पाखंड फैलाने का मौका मिल रहा है। जनक जैसे राजा का शासन होता तो ऐसे पाखंडी को कब का फांसी पर लटकाया होता, कब का सूली पर चढ़ाया होता। हम लोगों के सदग्रंथों, शास्त्रों, पुराणों में जिसने भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की भगवत्ता को नकारा, विरोध किया, उनसे टकराया, संघर्ष किया, उन सबों को राक्षस शब्द से संबोधन किया गया है। अतः रामपाल और उसके अंधे भक्त चेलों को, उसके 1 करोड़ समर्थकों को पूर्ण रूप से सावधान होना चाहिए कि भविष्य में आने वाला शास्त्र पुराणों में कहीं मेरा नाम राक्षस शब्द से संबोधित न हो जाए।
सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से हीन, तत्व ज्ञान से रहित, झूठ मुठ में सदगुरु, तत्वदर्शी संत, मुक्तिदाता, तारणहार कहलाकर जन समाज का धन और धर्म भाव का शोषण कर रहे तथा असत्य अधर्म का प्रचार प्रसार कर रहे रामपाल का मिथ्या